ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों की शादियों को लेके है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और उम्र हो गई है, सारी खुशियां ज़िंदगी में चल रही हैं, लेकिन बस एक शादी ही नहीं है, तो 12 फरवरी 2025 को पूर्णिमा है और दिन बुधवार का है, गणेश जी भगवान का दिन है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा उपाय लेके आए हैं जो आपको पूर्णिमा को करना है और बहुत ही अचूक उपाय है शादी के लिए, और शादी होना निश्चय है इस उपाय से को करने से। बस इतनी बात है कि उपाय को करिएगा आप बिल्कुल एकदम श्रद्धा भाव से। पूरा उपाय करते समय मन को एकाग्र करके उपाय को करिएगा ताकि कि यह उपाय बहुत ही जल्दी आप लोगों को फलदायी हो। क्योंकि शादी जब नहीं होती है बच्चों की तो माँ बाप के लिए यह बहुत ही परेशानी का विषय बन जाता है और बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। कभी कुछ बातें दिमाग में आने लग जाती हैं कि कहीं कुंडली में तो कोई कमी नहीं है, ग्रह नक्षत्रों की तो बात नहीं है, वास्तु दोष की तो बात नहीं है कि घर में वास्तु दोष हो, जब भी बड़ी परेशानी आती हैं। ऐसे ऐसे विचार माता पिता के मन में भी आने लगते हैं और बच्चों के मन में भी आने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच के, सब बातों को सोच के, वास्तु दोष को सोच के, कुंडली दोषों को सोच के यह उपाय हमने बनाया है ताकि इसमें कुंडली दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वास्तु दोष को भी दूर करने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय जब बच्चे खुद करेंगे, लड़के या लड़कियां या माता पिता करेंगे, तो इस उपाय करने से सारे दोष खत्म हो जाएंगे और यह उपाय अपना काम करेगा और जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी भी तय हो जाएगी और हो सकता है कि इसी सीज़न में शादी हो भी जाए। तो इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। और यदि बच्चे बाहर रह रहे हैं तो उनके पास जो भी उनके सगे रिश्तेदार हैं या भाई हैं या और भी हैं, मौसी हैं, जो भी हैं, इस उपाय को कोई भी कर सकता है बच्चों के निमित्त करके उस उपाय को। तो उपाय कुछ इस प्रकार है। यह उपाय पूर्णिमा को करना है, बुधवार का दिन है, और किसी भी वजह से यदि आप पूर्णिमा को नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। फल उतना ही मिलेगा जितना पूर्णिमा के दिन मिलना है। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि इस उपाय के लिए 2 आपको लड्डू लेने हैं मोतीचूर के, और 2 केले लेने हैं, थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल। और करना क्या है, यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त से पहले ही करिएगा क्योंकि जो केले होते हैं वो गाय को खिलाने होते हैं। तो इसलिए यह रात होने से पहले पहले ही अगर करें शाम को, और सुबह भी जब करें तो 12 बजे से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। अब करना क्या है कि कल जैसे पूर्णिमा है, अब किसी और भी बुधवार का बता रहे हैं, सेम यही विधि होगी कि सुबह स्नान आदि करके जैसे भी आप दैनिक अपनी पूजा पाठ सब करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद फिर भगवान के अपने जो भगवान का मंदिर है आपके घर में, कहीं बाहर नहीं जाना है, उसके बाहर आप आसन बिछा लीजिएगा मंदिर के सामने, और जो गणेश जी भगवान की फ़ोटो है उसे थोड़ा आगे रख लीजिएगा या मंदिर में ही जो बताएंगे अभी सामग्री रखिएगा। एक छोटी प्लेट ले लीजिएगा, एक घी का दिया लीजिएगा, दीपक चाहे मिट्टी का हो चाहे पीतल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है आपको कि आसन बिछा के आप बैठ गए और आपने 2 लड्डू ले लिए, 2 केले ले लिए, एक छोटी प्लेट ले ली, रोली एक कटोरी में थोड़ी सी घोल ली और थोड़े से साबुत चावल ले लिए। अब सबसे पहले गणेश जी भगवान के आप तिलक लगाइएगा रोली से, फिर चावल लगाइएगा, और जो 2 लड्डू हमने बताए हैं मोतीचूर के, वो लड्डू भगवान के प्रसाद स्वरूप चढ़ा दीजिएगा। और फिर जो 2 केले हैं, अब उसके लिए क्या करना है कि जो कटोरी में तिलक लगाने के लिए आपने पहले ही रोली घोल रखी है, तो जो आपकी इंडेक्स वो रिंग फिंगर है, जो छोटी उंगली के बगल वाली, जैसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं ग्रहों में, तो उस उंगली से उस केले पे पहले एक बिंदी लगानी है, एक केला लेके। और एक बिंदी लगाते समय आप अपने मन में सोचिएगा कि ये जो बिंदी मैं लगा रही हूँ तो इससे मेरे बच्चे के, अगर माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं,
और बच्चे अगर कर रहे हैं तो अपने लिए सोचें, तो माताएं अगर कर रही हैं तो वो सोचें अपने मन में एक बिंदी लगाते समय रोली की एक केले पे कि अब हमारे बच्चे के सारे कुंडली दोष और नज़र दोष और पितृ दोष जो बच्चे के कुंडली में हमारे हैं ये सब समाप्त हो रहे हैं, और भी जो अन्य दोष हैं। ऐसे करके एक बिंदी लगा दीजिएगा एक केले पे, फिर दूसरी बिंदी लगाइएगा कि वो जितने भी दोष होते हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। इस तरीके से एक केले पे 2 बिंदी लगा के और वह केला गणेश जी भगवान को अर्पण कर दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। फिर ये तो हो गया बच्चे के लिए, आपने सोचा कि बच्चे की कुंडली में क्या है, क्या दोष वगैरह। फिर आप दूसरा केला उठाइएगा और दूसरे केले पे उसी प्रकार से एक बिंदी पहले लगाइएगा। यह आपके घर के लिए होगा कि कहीं आपके घर में पितृदोष तो नहीं, कहीं आपके घर में नज़र दोष तो नहीं, कहीं आपके घर में मंगल दोष तो नहीं, कहीं आपके घर में कोई और दोष तो नहीं। तो ऐसा सोच के आप मन में आप बिंदी लगाइएगा उस पर, तो आप सोचिएगा कि ये सारे दोष मेरे ख़त्म हो रहे हैं। और जो दूसरी बिंदी इस केले पे भी लगाइएगा दूसरी पे, तो वह होगी अन्य दोष, जो भी अन्य दोष होते हैं वह भी कहीं आपके घर पे नहीं है और वो घर के दोष खत्म करने के लिए है। वो जो दूसरी बिंदी है, पहली बिंदी बच्चे के दोष खत्म करने के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, और दूसरी बिंदी जो लगेगी वो घर में नेगेटिविटी या जो जितने दोष होते हैं वह सब दोष करने के लिए। तो वह भी आप दूसरे केले पे भी 2 बिंदी लगा के गणेश जी भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। और फिर घी का दिया जला दीजिएगा। सबसे पहले घी का दिया ही जलाइएगा, घी का दिया जलाइएगा। भगवान के तिलक चावल सब लगा के करके दोनों लड्डू भोग स्वरूप रख के और दोनों केलों पे इस प्रकार से बिंदी लगा के और गणेश जी भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। फिर गणेश जी भगवान से प्रार्थना करिएगा। वो दोनों जो केले आपने चढ़ाए हैं और अपने मन में हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि मैंने जो भी आज पूजा करी है, जो भी आज उपाय करा है, हे भगवान आप मेरे बच्चों की शादी जल्दी से हो और भी जो भी काम हो आपका वह जल्दी से हो, मनोरथ सिद्धि जो भी हो, बस ये मेन शादी के लिए ही है। तो इस प्रकार से आप सब करने के बाद फिर थोड़ी देर वहीं पे 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बैठ के आंखें बंद करके खूब वाह विभोर होकर प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जितनी आपकी प्रार्थना सच्ची होगी, सच्चे मन से होगी, और उतना ही आपको उपाय का असर जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप करिएगा। फिर अब बताएंगे कि इन सब सामग्री का करना क्या है। तो इन सब सामग्री का जो लड्डू हैं, आपने जो गणेश जी महाराज पर लड्डू चढ़ाए हैं, और इन सब चीज़ों को उठाने से पहले 11 बार, जब पूरी पूजा समाप्त हो जाए आपकी, तो 11 बार गणेश जी महाराज का एक मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः, या तो ये वाला और या श्री गणेशाय नमः, ये वाला मंत्र आप जरूर से पढ़िएगा 11 बार। और जो दूसरा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है और बुधवार का भी दिन है, तो ये उनका दिन होता है विष्णु भगवान का, तो 11 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी पढ़िएगा खूब श्रद्धा भाव से एकदम के। आप ऐसे सोचिएगा कि मैं उपाय कर रही हूँ तो इसका फल, या कर रहे हैं तो इसका फल 101% हमको मिलने ही वाला है। उसके बाद जो लड्डू 2 चढ़ाए हैं आपने, तो वो उसमें से एक लड्डू जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, वह खा ले, मतलब उसको दे दीजिएगा। और माताएं कर रही हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और जो दूसरा जो लड्डू है, उस लड्डू को प्रसाद स्वरूप घर में जितने भी जने हों सब थोड़ा 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 करके ग्रहण कर लें। तो दोनों लड्डुओं की तो ये बात हो गई। अब जो 2 केले बचे हैं, उन दोनों केलों को भी उठा लें वहाँ से, और दोनों केलों को ले जाके कि या तो गाय माता को दे दें, एक केला 2 गाय माता को भी खिला सकते हैं, दोनों केले 1 माता रानी को भी खिला सकते हैं, वो उसको गाय माता को खिला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे करके दोनों केले गाय माता को खिला दें। और जहाँ कहीं पे गाय वगैरह भी नहीं मिलती हैं, या जो परेशानी होती है, बहुत सारे शहरों में गाय नहीं मिलती हैं, वैसे तो कहीं ले जाके भी खिला सकते हैं, तो उन दोनों केलों को किसी पेड़ के एकांत में जैसे रख दीजिएगा, ताकि कोई आए
तो वह उठा ले या खा ले, कुछ भी कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आपका उपाय पूरा हो जाएगा। दीपक जब तक जल रहा है उसे जलता ही रहने दीजिए, या उसको भी उठा के अपने भगवान के आले में रख दीजिएगा, और इस प्रकार से आपका उपाय पूरा प्रार्थना करके पूरा हो जाएगा। आप इस उपाय को करिए और श्रद्धा भाव से करिए कि जितनी आपकी श्रद्धा तेज होगी, सच्ची होगी, उतनी ही जल्दी आपको इस उपाय का फल मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह उपाय आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसे करा है और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसीलिए यह उपाय हमने पूर्णमासी के दिन करने को कहा है। और वैसे आप इसे हर किसी भी बुधवार को, चाहे कृष्ण पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का बुधवार को हो, आप कर सकते हैं। गणेश जी भगवान का ये और विष्णु भगवान का बहुत ही माना जाना अचूक उपाय है, और आप करके इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इसका बहुत सारा लाभ उठा सकें। जब उनका लाभ होगा तो ईश्वर आपका भी लाभ 100% करेंगे ही करेंगे। इसलिए इस उपाय का आप भरपूर रूप से लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।